व्यूअर्स मैं एक बार फिर इम्तिहान में पड़ गया हूँ। ये शहर का नाम नहीं इन्होंने लिखा, इंडिया से हैं हमारे ये दोस्त, तो उनके स्पेलिंग मैं बोल देता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। SAURABH, सौरभ आई डोंट नो, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। उनका सवाल है कि ये हर बाशऊर आदमी के, हर बाज़मीर इंसान के ज़हन में ये सवाल आता है कि दो मुल्कों के दरमियान दुश्मनी को ख़त्म करने का रास्ता क्या है। अगर जर्मनी और फ्रांस इकट्ठे हो सकते हैं, वो तो 100 साल की जंगें लड़के उन्होंने देख ली, तो हम क्यों नहीं। ये बात जो हमारे भाई ने पूछी है, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, और एक इंसान के तौर पे जो रूह पे जो ज़ख्म लगते हैं ना, वो इनमें से एक है। ये बहुत गहरा घाव है। इस उम्र तक आते आते मैं पता नहीं हज़ारों बार ये सोच चुका हूँ, और अगर मैं अपने जैसे लोगों के, इस खित्ते के लोगों को मैं जब देखता हूँ तो मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि हम जैसे इंसानों के होते हुए इंसान ज़िंदा कैसे बच गया। हमारे सामने तारीख़ है, हमारे सामने मिसालें हैं। सवाल आपका बहुत ठीक है, क्यों नहीं हो सकता। ये बलूगत से आएगा, ये अदम जहालत से आएगा, ये अदम बर्दाश्त से आएगा। इसके लिए थोड़ा स्पिरिचुअल टच होना ज़रूरी है। मैंने पहले भी ये बात की थी कि इंसान के साथ जब दरिंदे जानवर आपस में लड़ते हैं तो बात आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन जब अशरफुल मखलूक़ात इंसान जैसी स्पीशी जब अपनी हदूद से तजावुज़ करती है, तो जितने हैरान आप हैं, ये जो सवाल आप कर रहे हैं मैं अपने आप से अक्सर करता हूँ। मेरे पास सवाए इसके इसका कोई जवाब नहीं कि वक्त सिखाएगा, अल्लाह न करे न्यूक्लियर वॉर सिखाए कि इंसान बन के रहना कितना ज़रूरी है और कैसे रहा जा सकता है। मेरे पास सच्ची बात है कोई वाज़ेह जवाब नहीं है, लेकिन आपकी बात इतनी खूबसूरत थी कि इसका ज़िक्र किए बगैर मैं रह नहीं सका। आपने लिखा है BR अम्बेडकर, तो उनका इसमें ग्रामी था भीमराव रामजी अम्बेडकर, और इनको प्यार से, मोहब्बत से, एहतराम से, अपनाइयत से बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा जाता था। वो एक इंतहाई मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है। उनकी जहतों का शुमार करना आसान काम नहीं है। वो बहुत बड़े ज्यूरिस्ट भी थे, प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे, इंग्लैंड के पढ़े हुए थे, पॉलिटिशियन थे, और बहुत बड़े रिफॉर्मर भी थे, जिन्होंने मज़लूम और महकूम तबक़ात को उठाने के लिए, उनको इज़्ज़त और एहतराम दिलाने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको मोबिलाइज़ करने के लिए बेतहाशा काम किया। मैं बात कर रहा हूँ अनटचेबल्स की। अनटचेबल्स को मुझे तो कहते हुए भी बुरा लगता है, जिन्हें अधीक और अछीक छूने से कि जी, ये इंसानों की ये सोच भी है कि किसी को छूने से आदमी मैला हो जाए, नापाक हो जाए। अधीक जिसको देखने से आदमी, आंखें। तो आप हिंदुस्तान के पहले वज़ीर कानून भी थे, और हिंदुस्तान का आईन बनाने में
امبیڈکر صاحب کا جو رول ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا. اور وہ میرے نزدیک صرف دلتوں کے اور وہ انٹچبلس جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ صرف انہی کے نہیں, وہ بنیادی طور پہ انسانیت کے ہیرو تھے جو غالباً if I am not mistaken کوئی 1956 یا اس کے کوئی آگے پیچھے وہ بدھ مت کی طرف, بدھزم کہہ لیں, بدھ مت کہہ لیں, اس کی طرف ان کا رجحان بہت بڑھ گیا تھا. ایک اور بات بھی جو سننے میں آتی ہے کہ یہ انہوں نے دلتس کو, یہ انٹچبلس کو, یہ پاکستان کے ساتھ اس کی جڑت کی طرف بھی ان کا رجحان تھا, لیکن پھر گاندھی جی نے ان کو منا لیا اور دلتوں کو ہریجن یعنی بھگوان کے بچے قرار دے کر, اور انہوں نے ان کو امبیڈکر صاحب کو اپنی طرف مائل کیا. آخری بات جو میں ان کے بارے میں یہ بھی خراج تحسین کی ایک صورت ہے کہ جتنی ضرورت بھارت کو ڈاکٹر امبیڈکر جیسے لوگوں کی آج ہے شاید پہلے نہیں تھی. بہت بڑے آدمی تھے, جہاں بھی ہیں رب العالمین انہیں خوش رکھے, چونکہ بنیادی طور پہ وہ بنی نوع انسان کے لیے اپنے دل میں بہت درد رکھتے تھے. تھینک یو ویری مچ.